हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन 2002 के गेट एग्जाम में से है, 2 मार्क्स के लिए। आप देख सकते हो क्वेश्चन में उन्होंने ये डायग्राम दे रखी है और पूछा है इसकी फाइनल आउटपुट क्या होगी। ओके, ये रहे 4 ऑप्शंस। नाउ यू कैन सी दिस इज अ 4:1 मल्टीप्लेक्सर। 4 इनपुट्स यहाँ पे हैं, 1 आउटपुट ये रही। 4 इनपुट्स हैं यानी कि 2 सिलेक्ट लाइंस होगी, वो है A1 और A0, और इसमें इनेबल पिन भी है। अब जब भी किसी मल्टीप्लेक्सर में इनेबल इनपुट हो तो आप ऐसा समझ सकते हो, अगर इस इनेबल में हम 0 इनपुट कर रहे हैं तो इसकी आउटपुट हमेशा ही 0 होगी। हमें इन सब में से और किसी को भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे 0 है तो आउटपुट हमेशा ही 0 होगी। अगर यहाँ पे 1 जा रहा है यानी कि इनेबल पिन को हमने 1 इनपुट किया हुआ है, तभी हम देखेंगे कि ये सारी इनपुट्स क्या हैं और आउटपुट डिसाइड होगी। ओके, मींस फाइनल आउटपुट 1 उसी केस में आ सकती है अगर मल्टीप्लेक्सर इनेबल्ड है। यानी कि फाइनल आउटपुट की इक्वेशन में हम लिखेंगे इनेबल एंड समथिंग। ओके, यानी कि इनेबल को जो नॉर्मल मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट है, हम उस आउटपुट का एंड ले रहे हैं इनेबल से। मींस मान लो इनेबल 0 है तो यहां पे हम 0 लिखेंगे, 0 डॉट समथिंग इज ऑलवेज 0। अगर इनेबल 0 है, ये इस पूरी इक्वेशन को ही 0 बना देगी। ओके, अब देखते हैं मैंने ये इक्वेशन कैसे लिखी। देखो, सिलेक्ट लाइंस में जब 0 0 इनपुट हो रहा हो, मान लो दोनों हैं 0 0, उस केस में I0 आउटपुट में आएगी। ओके, तो A1 बार A0 बार I0। जब यहां पे है 0 1 यानी कि A1 बार A0, A1 बार A0, इस केस में I1 आउटपुट में आएगी। जब यहां पे है 1 0, उस केस में I2 आउटपुट में आएगी। ओके, तो A1 A0 बार I2, और जब दोनों 1 1 है तो I3 आउटपुट में आएगा। ओके, दिस इज हाउ आई हैव रिटन दिस इक्वेशन। आप चाहो तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। मैंने आपको कहा है जब वैल्यूज हैं 1 0 तो मल्टीप्लेक्सर के हिसाब से आउटपुट में आना चाहिए I2। चेक कर लो यहाँ पे 1 0 डाल के I2 आ रहा है या नहीं। देखो, जब आपने 1 0 डाला, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ओके, ये तीनों टर्म्स 0 होगी, ये वाली और ये वाली, बचे सिर्फ ये टर्म। जब हमने यहाँ पे डाला 1 0, A1 है 1 डॉट, A0 है 0 और 0 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 डॉट I2। ओके, फाइनल आउटपुट I2 ही आ रही है। मल्टीप्लेक्सर के हिसाब से भी I2 ही आनी चाहिए थी, यानी कि ये इक्वेशन सही है। अब आपने क्या करना है, I0 से लेके I3 में ये वैल्यूज डाल दो, A1 A0 में ये वैल्यूज डाल दो और इनेबल में Z कॉम्प्लीमेंट डाल दो। इसे सॉल्व करो एंड यू विल गेट योर आंसर। तो आप देख सकते हो इनेबल है Z कॉम्प्लीमेंट। ओके, इनेबल में हम इनपुट कर रहे हैं Z कॉम्प्लीमेंट एंड A1 बार A0 बार, A1 है Y कॉम्प्लीमेंट। ऑलरेडी A1 की वैल्यू है Y का बार, हम चाहते हैं A1 बार, तो यहां पे एक और बार आ जाएगा। ओके, अब देखो A0 की वैल्यू है Z, बट हमें चाहिए A0 का कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। I0 है X। ओके, सिमिलरली मैं इन तीनों में वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूं एंड आई विल जस्ट स्पीड अप दिस वीडियो। ओके, यहां पे सॉरी X था, मैंने I0 ही लिख दिया। ओके, सो यू कैन सी ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे हमें ये इक्वेशन मिली। अब जहां जहां पे भी डबल कॉम्प्लीमेंट है उसे आप इग्नोर कर दो। जैसे y का 2 बार कॉम्प्लीमेंट लिया तो y ही मिल जाएगा, तो इसे मैंने इग्नोर कर दिया। यहां पे भी इसे आप इग्नोर कर सकते हो। ओके, तो अब आप देखो, जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हो कि z कॉम्प्लीमेंट इंटू Z 0 हो जाएगा। लेट अस सी, सबसे पहले इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट y Z कॉम्प्लीमेंट x। अब इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 0, क्योंकि यहां पे है Z कॉम्प्लीमेंट और यहां पे है Z।
z कॉम्प्लीमेंट एंड z होगा 0। यहां पे है y कॉम्प्लीमेंट और यहां पे है y, तो ये भी होगा 0। ओके, और इसमें फिर से z कॉम्प्लीमेंट और z है, तो ये भी होगा 0। यानी कि आपका आंसर आया x y z कॉम्प्लीमेंट, विच इज ऑप्शन ए। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है।